दोस्तों, हम सबके घरों में जश्न होते हैं, फंक्शन और उत्सव का माहौल होता है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ऐसे किसी फंक्शन के दौरान, किसी जश्न के दौरान कोई ऐसी अप्रिय बात हो गई, कोई ऐसी दुर्घटना घट गई जो नहीं होनी चाहिए थी? अगर हाँ, तो ये वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सुनाऊंगा एक घटना और आपको ये बताऊंगा कि पौराणिक ग्रंथों में इस तरह की घटनाओं को क्या कहते हैं और इनका हमारे जीवन में प्रभाव कितने समय तक रहता है। और फिर बाद में करेंगे कुछ काम की बात और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाओं को से बचने का क्या कोई तरीका है, और अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो फिर क्या है समाधान। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि माइथो टाइम ही है वो चैनल जहां पर आपको इस तरह की रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने को मिलते हैं। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बना है एक बेल आइकन, उसे दबाकर ऑल पर भी अगर क्लिक कर लेंगे तो मेरे सभी वीडियोज़ का आपको भविष्य में नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और ये है माइथो टाइम। तो ये घटना है महाभारत काल की। हस्तिनापुर राज्य का विभाजन हो गया था और पांडवों के हिस्से में आया था इंद्रप्रस्थ राज्य। शासन शुरू करने से पहले पांडवों ने फैसला किया कि वो अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए राजसूय यज्ञ करेंगे। राजसूय यज्ञ के दौरान एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाना था जो वहाँ उपस्थित सभी लोगों में सबसे उपयुक्त हो, सबसे योग्य हो, ताकि उसकी अग्र पूजा यानी सबसे पहले जिसकी पूजा की जा सके। अग्र पूजा के लिए सभी लोगों ने सर्वसम्मति से एक नाम चुना और वो था भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन उस पूरी राजसभा में जहाँ पर पूरे भारतवर्ष से राजा एकत्रित हो रखे थे, वहाँ पर केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसे कृष्ण की अग्र पूजा पर ऐतराज़ था, और वो था चेदी राज्य का राजा शिशुपाल। शिशुपाल के जन्म के समय ही ये घोषणा हो गई थी कि उसका वध भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा। जब शिशुपाल की माँ को ये बात पता लगी तो उसने कृष्ण से बहुत विनती की, उनसे अनुरोध किया कि वो उनके पुत्र का वध ना करें, उसे क्षमा कर दें। तब कृष्ण ने ये वचन दिया शिशुपाल की माँ को कि चूँकि ये भविष्यवाणी है और ये कभी ना कभी सत्य ज़रूर होगी, फिर भी उन्होंने शिशुपाल की माँ से कहा कि मैं शिशुपाल के 100 अपराध माफ़ कर दूंगा, उसके बाद भी अगर वो अपराध करता गया तो फिर मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। और फिर बाद में आगे चलकर जब राजसूय यज्ञ के दौरान शिशुपाल ने कृष्ण का विरोध किया तो कृष्ण उस समय पर चुप रहे। शिशुपाल ने पूरी भरी सभा में कृष्ण की बहुत निंदा की, उनका बहुत अपमान किया, लेकिन कृष्ण चुपचाप सारी बात सुनते रहे। और आखिर जब पानी सर से गुजर गया यानी शिशुपाल के 100 अपराध पूरे हो गए तो कृष्ण ने एक पल की भी देर नहीं की और अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट डाला। मैंने आपसे वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इस तरह की शुभ कार्यों के दौरान, किसी जश्न और उत्सव के दौरान कोई अनिष्टकारी, कोई अशुभ घटना अगर हो जाती है तो उसके लिए पौराणिक ग्रंथों में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। और राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर के यहाँ आयोजित किया गया था वो भी एक शुभ कार्य था, लेकिन युधिष्ठिर के राजमहल में उनकी भरी सभा में एक शिशुपाल वध जैसी अनिष्टकारी दुर्घटना हो गई और उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है और वो है उत्पात। राजसूय यज्ञ जैसे शुभ कार्य के बीच हुआ शिशुपाल वध जैसा उत्पात। उसके बाद भी यज्ञ संपन्न हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए और उत्पात शांत हो गया। लेकिन क्या वो उत्पात सचमुच शांत हो गया था? और ठीक यही सवाल किया युधिष्ठिर ने वेदव्यास से। उन्होंने पूछा कि शिशुपाल के मारे जाने से जो उत्पात हुआ था क्या वो शांत हो गया है? इसके उत्तर में वेदव्यास ने युधिष्ठिर से जो कहा वो आपके सामने है। ये सभा पर्व के 46वें अध्याय का अंश है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेदव्यास कहते हैं कि उत्पातों का फल 13 वर्षों तक हुआ करता है और इस समय जो उत्पात प्रकट हुआ था वह समस्त क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा और तुम इसके निमित्त बनोगे और समय आने पर सारे भूमिपाल यानी राजा आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे और क्षत्रियों का ये विनाश दुर्योधन के अपराध से और भीम तथा अर्जुन के पराक्रम द्वारा संपन्न होगा। दोस्तों, वेदव्यास की ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित हुई, क्योंकि इसी घटना के ठीक बाद कौरवों के मन में और ख़ास तौर से दुर्योधन के मन में पांडवों की संपत्ति और उनका राज्य हड़पने की इच्छा पैदा हुई। जुए का खेल खेला गया, एक बार नहीं बल्कि 2 बार पांडवों के साथ छल हुआ और न केवल उनका राज्य हड़प लिया गया बल्कि उन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिला। तो यानी कि उस उत्पात के बाद
जो कष्ट की अवधि थी वो हो गई 13 वर्ष। और उसके बाद जब पांडव अज्ञातवास से वापस लौटे तो आप जानते हैं कि कौरवों ने उनका राज्य देने से मना कर दिया और फिर उसके बाद हुआ महाभारत का युद्ध। दोस्तों, इस घटना से हमें दो काम की बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात ये कि जैसे राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं था, लेकिन कृष्ण और शिशुपाल की आपसी मनमुटाव के कारण वो उत्पात हुआ। तो जीवन में हमेशा याद रखिए कि कभी आपके यहाँ कोई शुभ कार्य हो, कोई उत्सव हो, जश्न हो, तो ऐसे लोगों को एक साथ आमंत्रित करने से, उन्हें बुलाने से, उन्हें नज़दीक रखने से बचें जिनका आपस में मनमुटाव हो, आपस में शत्रुता हो, क्योंकि उन्हें साथ में रखने से इस तरह के उत्पात मचने की, इस तरह की अनिष्टकारी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। और फिर भी कोशिश करने के बाद अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए, कोई उत्पात हो जाए, तो वेद व्यास की भविष्यवाणी को, उनकी बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर उस समय पर माहौल शांत भी हो गया है, बात खत्म भी हो गई है, तो हो सकता है कि वो केवल अस्थायी शांति हो और तूफान से पहले की शांति हो। तो ये घटना, इसके दुष्परिणाम बहुत आगे तक भविष्य में आदमी को भुगतने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से आदमी को तैयार रहना चाहिए, कमज़ोर न पड़े, अपनी तैयारी पूरी रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये घटना, इसके साथ जुड़ी हुई पूरी पृष्ठभूमि और ये काम की बात आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा, मज़ेदार लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई कहानी के साथ, नए वीडियो में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।